गुड मॉर्निंग गाइस। करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, विश्व रंगमंच दिवस ये हमने मनाया अभी 27 मार्च को, यानी कि थिएटर डे, जिसकी थीम थी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। फिर है, अंगदान के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे तेलंगाना और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु रहा। और ये रिपोर्ट जारी की थी नोटो ने, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा, ये तो स्टेट की बात हो गई। स्टेट में तब महाराष्ट्र सबसे आगे है। अगर देशों में बात करेंगे तो देशों में यूएसए सबसे आगे, भारत दूसरे नंबर पे रहा। फिर है, कोविड-19 के इलाज के लिए देश के 2 सबसे बड़े अस्पताल बनाने की योजना बनाई किसने? उड़ीसा ने, जिसमें 1000 बेड की क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी। फिर एक फिटनेस कार्यक्रम है, फिटनेस प्रोग्राम है, फिट इंडिया मूवमेंट। उसके लिए किसके साथ समझौता किया गया था? तो अभी शिल्पा शेट्टी के साथ समझौता किया गया था। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है 21 दिन का लॉकडाउन लगा, तो घर पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए 21 डेज वेट लॉस प्रोग्राम मुफ्त में प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी लोगों को, और ये आपको मिलेगा शिल्पा शेट्टी के एप्लीकेशन में। फिर है, किस बैंक ने यूपीआई क्यूआर आधारित, यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्यूआर आधारित ऋण की किस्त भुगतान सुविधा शुरू की? मतलब इसमें क्या है, आप क्यूआर कोड की हेल्प से अपना जो भी लोन है उसकी किस्त भर सकते हो। तो आंसर होगा इसका जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और अजय कंवल इसके सीईओ हैं। वैल्यू फॉर मनी इसकी टैगलाइन है। फिर कोविड-19 के लिए मूल्यांकन टूल, असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना आपका कौन सा? गोवा। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां से आपको पता लगेगा कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं हैं। फिर है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने किसको 30,000 सर्जिकल मास्क और 15,000 हेड कवर दिए? तो आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के कैपिटल है ढाका। ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है, और करेंसी तो टका है। यहाँ की अब्दुल हामिद इसके प्रेसिडेंट है और शेख हसीना प्रधानमंत्री है। फिर है, किस बैंक ने भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए 2020-21 के लिए अपने वार्षिक लाभ का 0.25% देने की घोषणा की? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्थापना इसकी 1955 में हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है और रजनीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। और अभी एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने थे, कौन? चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी। फिर है, किस देश में सैन्य संचार का विस्तार करने के लिए एडवांस हाई फ्रिक्वेंसी सैटेलाइट AEHF-6 लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका ने, अमेरिका की स्पेस फोर्स ने। फिर है, स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी और ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख का अभी निधन हो गया। क्या नाम था उनका? राजयोगिनी दादी जानकी। बढ़ते आगे। फिर है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये कहाँ पे मनाया जाएगा? तो आंसर होगा लेह लद्दाख में। और इस बार जो मनाया जाएगा ये 6वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होगा। अच्छा, वैसे योग दिवस हम कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। और वैसे आपको याद होगा अभी 1 से 7 मार्च तक उत्तराखंड के ऋषिकेश में हमने अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया था। फिर है, वर्ल्ड किडनी डे ये इस बार हमने मनाया है 12 मार्च को, और थीम क्या रही इसकी? किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, एवरीवेयर फ्रॉम प्रोटेक्शन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। फिर है, किस राज्य में फगली महोत्सव मनाया गया था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। और ये महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। फिर है, फोन पे ने यूपीआई लेनदेन, यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, लेनदेन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ। इस बैंक के एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी। अच्छा, फोन पे के सीईओ कौन है? समीर निगम है। फिर है, विंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कहाँ पे? हैदराबाद में। और यहीं पर जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने गो एयर एयरलाइंस को स्वच्छता के लिए पुरस्कृत भी किया था। फिर है, बांग्लादेश हाईकोर्ट ने किसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बनाए जाने का आदेश दिया? तो आंसर होगा जय बांग्ला। कैपिटल बांग्लादेश की ढाका है, और ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी है। करेंसी है टका, और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। फिर है, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का एडिशनल चार्जेस किसे दिया गया? तो आंसर होगा SS देशवाल को। ये आईटीबीपी के प्रमुख हैं और इनको मिल गया है इसका अतिरिक्त प्रभार। किसका? बीएसएफ का। एक्चुअली में बीएसएफ के पहले जो प्रमुख थे, महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल, वो विवेक जोरी थे। लेकिन अभी विवेक जोरी को है ना मध्य प्रदेश का डीजीपी बना दिया गया, इसीलिए ये सब करना पड़ा। फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक 2020 यानी कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2020 में महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे रहा? तो आंसर होगा पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1965 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हैं अकीम स्टीनर। फिर डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूँ, ये शुरू किया किस राज्य ने?
तो आंसर होगा केरल राज्य ने। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। फिर है हीरो आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट, ये किसने जीता? तो ये जीता है मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने, पश्चिम बंगाल का ही है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चरण पादुका पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। फिर है किस शहर में लोगों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट्स तैयार किए गए हैं? तो आंसर होगा जयपुर ने। जयपुर में क्लब फर्स्ट नाम की एक कंपनी है उसने, तो ये लोगों की स्क्रीनिंग करने में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करेंगे। फिर ऑनलाइन एंड डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग अलग, मतलब कक्षा वाइज, जैसे 1 से लेकर 12 क्लासेज हो गई तो 12 चैनल होंगे, हर कक्षा के अलग अलग चैनल होगा। फिर जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली शुरू किया किस राज्य ने? गुजरात ने। तो मतलब सेंसर बेस्ड एक टेक्नोलॉजी होगी और उसकी मदद से निगरानी रखी जाएगी कि जो स्वच्छ पीने योग्य पानी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पे हर परिवारों में पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा। फिर है वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी नाम की बुक को अभी रिलीज किया गया है। इसके लेखक कौन है? ये चाइनीज लेखक है, नाम है इनका फांग फांग। फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शिवदास मीणा को, और अभी ये हुडको के सीएमडी भी बने थे। फिर अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे? तो ये 18 मई को मनाया। इसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्विलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अच्छा याद रखना, 18 मई को तो हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे मना रहे हैं, और इससे जस्ट एक महीने पहले 18 अप्रैल को हमने मनाया था वर्ल्ड हेरिटेज डे, अंतरराष्ट्रीय स्मारक दिवस। तो दोनों को लिंक करके याद रख सकते हो आप। और इम्पोर्टेंट डेज का, अप्रैल मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट डेज थे उनका आज शाम को वीडियो आ रहा है, शाम को 6 बजे तैयार रहना आप लोग। फिर है किस देश ने विरोध के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा जर्मनी ने। जर्मनी जिसकी कैपिटल बर्लिन है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और चांसलर है एंजेला मर्केल। फिर है वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए मिशन ग्रैंड केयर शुरू किया किस राज्य ने? तो केरल ने। केरल की एक कुदुमश्री मिशन है, उसके तहत ही ये शुरू हुआ है मिशन। बेसिकली एक जागरूकता कार्यक्रम है ये। फिर है रियल एस्टेट निकाय, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद यानी कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के डायरेक्टर जनरल कौन बने? राजेश गोयल। फिर है किस देश की सेना के द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा भारतीय सेना के द्वारा। इसमें युवाओं को 3 साल के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी, मतलब 3 साल के लिए एक तरह की जॉब, आप समझे, जॉब कर पाएंगे। फिर है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अनुसार, अभी इसने एक डेटा जारी किया, उसमें बताया गया कि 2020 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में कितनी गिरावट आएगी 2019 के मुकाबले? 60 से 80%। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर याद रख लो, यह है स्पेन मैड्रिड में। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस पे बात करेंगे। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह है लाओसेन स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। फिर है सार्क समूह में कितने सदस्य देश हैं? तो 8 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। सार्क मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसका हेडक्वार्टर भी बताओ कहां पर है? ये काठमांडू में है। अच्छा 8 मेंबर कंट्रीज हैं, तो 8 के नाम बताओ, मतलब 8 कौन कौन से कंट्रीज हैं आपको पता होने चाहिए। तो अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया हो गया, और मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, हो गए टोटल 8। फिर है बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? तो याद रखना सार्क से एक कम है इसके, यानी कि 7 है। अच्छा इसे वैसे याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख लो, देखो सार्क में साउंड आता है 7 का, लेकिन उसमें 7 नहीं है, 7 से एक ज्यादा है, यानी कि 8 है। उसी तरह से बिम्स्टेक में आप देखोगे तो बी जो फिगर है वो 8 की तरह नजर आता है, अगर थोड़ा सा घुमाओगे उसे तो 8 बन जाएगा वो, लेकिन इसमें 8 नहीं है, उससे एक कम है। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा याद रख सकते हो। बिम्स्टेक में कितने हैं? 7 हमने बताया। 7 कौन कौन से हैं? बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल हो गया। अच्छा बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। और याद रखना वैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के पास है, जो कि 2018 से इसके पास है, लेकिन अभी हमने न्यूज में पढ़ा भी था कि 2020 के एंड में अध्यक्षता मिल जाएगी थाईलैंड को। फिर है डिस्पुर की राजधानी क्या है? डिस्पुर की राजधानी है असम,
और इसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी और सर्बानंदा सोनोवाल इसके मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बताओ फिर, एन बीरेन सिंह है और इसकी कैपिटल तो इम्फाल है और नजमा हेपतुल्ला इसकी गवर्नर है। फिर है भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? राजीव महर्षि हैं। तो ये भी प्रश्न याद रखना, पूछ लिया जाता है कई बार इस तरह से। फिर है सेबी का हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा, मुंबई में है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और अभी इसके अध्यक्ष का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। उनका नाम क्या है? अजय त्यागी है। सिडबी की बात हो रही है। सिडबी का हेडक्वार्टर बताओ पहले तो, लखनऊ में है, ये याद रखना थोड़ा सा। और मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके सीएमडी हैं। और अभी आपको याद होगा सिडबी न्यूज़ में भी था क्योंकि इसने स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की थी। सिडबी मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर है इरडाई, IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुभाष सिंह खूटिया हैं। हैदराबाद में है इसका हेडक्वार्टर। फिर है नागार्जुन सागर बांध, ये किस नदी पे है? तो ये आपकी कृष्णा नदी पे है। और ये बांध है कहाँ पे? तो वैसे ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है ये वाला बांध। तो याद रखना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 1 फरवरी को। और भारतीय तटरक्षक बल के हमारे डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन, यानी कि के नटराजन, जिन्हें आप जानते हो। फिर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हमने मनाया 2 फरवरी को। और याद रखना अभी 10 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। फिर है विश्व कैंसर दिवस, ये हमने 4 फरवरी को मनाया और इसकी थीम रही थी आई एम एंड आई विल। और एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी होता है जो हम मनाते हैं 7 नवंबर को। और कैंसर से रिलेटेड एक और दिवस होता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, जो हम 15 फरवरी को मनाते हैं। फिर राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस यानी कि नेशनल डी वार्मिंग डे, ये हमने 10 फरवरी को मनाया था। और 10 फरवरी को वैसे विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाते हैं। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने 11 फरवरी को मनाया। और थीम क्या रही थी इसकी? इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। अच्छा, 11 फरवरी को वैसे हमने विश्व यूनानी दिवस भी मनाया था, तो वो भी याद रखना। फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता का दिवस, 12 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड रेडियो डे हमने 13 फरवरी को मनाया और थीम क्या थी? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर राष्ट्रीय महिला दिवस, ये हमने मनाया 13 फरवरी को, यानी कि नेशनल वुमेन डे। अब आपको पता है मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा? इंटरनेशनल वुमेन डे हमने कब मनाया? ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न समझ में आ गया ना? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हमने कब मनाया? हिंट के लिए आपको बता दूं, मार्च में मनाया था। फिर है अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ऊपर ही मैंने आपको बताया था, 15 फरवरी को मनाया था। और इसकी थीम रही थी नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये हमने 15 फरवरी को मनाया था। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक पे स्टडी ग्रुप होगा वहां पे इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर किया कीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट आप में से पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया फिर भी, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं किया है। जब तक आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक जरूर कर लें सब्सक्राइब करने के बाद में। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।